आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 3 बैकएंड प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं दैट कैन हेल्प यू टू लेवल अप योर डेवलपमेंट स्किल्स एंड गेट हायर्ड। तो क्या है वो 3 प्रोजेक्ट आइडियाज़, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बैकएंड डेवलपमेंट का बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई नो तुम में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, किस बला का नाम है, क्या काम करना होता है, बट यार बताना मेरा फ़र्ज़ है, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, ठीक है। तो माय डियर देखो, बैकएंड डेवलपर का काम होता है सर्वर साइड लॉजिक्स लिखना, बिजनेस लॉजिक्स लिखना विद द हेल्प ऑफ और विद द इंटरेक्शन ऑफ डेटाबेस। मतलब सर्वर साइड पे ही डेटाबेस होता है, उसकी हेल्प बोल दो या फिर उसके साथ कनेक्शन बनाना बोल दो, मतलब डेटा के साथ भी लिंकिंग होती है, ठीक है, बैकएंड के अंदर। अब इसको मैं अगर थोड़ा आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूं एग्जाम्पल के साथ, तो ये समझो कि कई बार हम वेबसाइट्स पे या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस पे साइन अप करते हैं, लॉगिन भी करते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। लॉगिन का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे हम क्या डालते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हैं या फिर ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड एंटर करते हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है, बैकएंड डेवलपर वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड कलेक्ट करता है, फिर डेटाबेस में चेक करता है कि भाई ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमारे पास आया वो सही है या फिर नहीं, राइट, वैलिड है या नहीं, और भी काफ़ी सारे वैलिडेशंस होते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है बैकएंड डेवलपर का काम समझने का, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूज़ केसेस होते हैं, सिचुएशंस होती है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्लेटफॉर्म, किस टाइप की वेबसाइट्स आप बना रहे हो, राइट। अब देखो बैकएंड डेवलपमेंट में जनरली 2 टाइप से आप कोड कर सकते हो, एक तो होता है एपीआई बेस्ड और दूसरा होता है नॉन एपीआई बेस्ड। ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आइडियाज़ देखेंगे, ठीक है, आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। एपीआई बेस्ड काम में क्या होता है ना कि आप कुछ एपीआईज बनाते हो, मतलब वही बिजनेस लॉजिक्स ही लिखते हो, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हो, कोड करते हो, बट इन द फॉर्म ऑफ एपीआईज। फिर वो एपीआईज आप फ्रंट एंड टीम को हैंड ओवर कर देते हो। फ्रंट एंड का जो डेवलपर होता है वो उन एपीआईज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करता है, डेटा पास करता है, डेटा रीड करता है एपीआईज की यूजेज से, ठीक है। काफ़ी सारे यूज केसेस बन सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि नॉन एपीआई बेस्ड। अब इनमें क्या होता है, जनरली काफ़ी सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स भी हैं जो कि ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जिनमें आप फ्रंट एंड का भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लारावेल है या फिर पाइथन बेस्ड जो फ्लैस्क है, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनमें आप फ्रंट एंड भी वहीं पे मैनेज कर सकते हो। मतलब अब रिएक्ट और एंगुलर जैसा तो नहीं है, इन फ्रेमवर्क्स पे बस इतना से ड्रॉबैक रहता है कि यहाँ पे पेज जो होता है वो रीलोड होता है बार बार, आप जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप फ्रंट एंड का भी काम कर रहे हो और बैक एंड का भी काम कर रहे हो एज ए डेवलपर। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुनने से या फिर देखने से कभी भी समझ में नहीं आएगा, एंड ऑफ द डे एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर सीख रहे हो, तुमको पता है लारावेल, फ्लैस्क, रिएक्ट, एंगुलर ये सब क्या होते हैं, तो वेरी गुड। अगर नहीं पता तो काम करना शुरू करो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में। प्रोजेक्ट आइडियाज़ में सबसे पहला प्रोजेक्ट आइडिया है ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बैकएंड के लिए बहुत ही बेसिक वेबसाइट है। यहाँ पर आप कैटेगरीज मैनेज करोगे, यहाँ पे आप ब्लॉग वेब मैनेज करोगे, बस इतना ही तो काम होता है। ब्लॉग वेबसाइट, आप न्यूज़ वेबसाइट जो देखते हो वहाँ पे क्या होता है, एक आर्टिकल ही तो होता है, उस आर्टिकल में एक टाइटल होता है, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, इतना ही होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, डेटाबेस बनाना होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको जो बिजनेस लॉजिक लिखने होते हैं, जो सर्वर साइड का जो काम करना होता है, बस उतना ही करना होता है, राइट। इसके बाद हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और जो दूसरा प्रोजेक्ट आइडिया है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट आइडिया है ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट का मेरा मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जैसे फीचर्स की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब ये, अगर आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू ही कर रहे हो, आप बिगिनर हो, राइट, तो यहाँ पर तुमको ये सोचना है कि यहाँ पर कम से कम एक जो ऑर्डर फ्लो होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम होम पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिटेल पेज, देन ऐड टू कार्ट, देन चेकआउट, देन शिपिंग इन्फॉर्मेशन लेना, ये फ्लो पूरा होना चाहिए ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। बाकी जो एन नंबर ऑफ सिचुएशंस होती हैं बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, उस पर अगर ध्यान नहीं भी दोगे अभी के लिए तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हाँ, यूज़र ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ज़रूर करना, मतलब यूज़र साइन अप, यूज़र लॉग इन, ये सब ज़रूर करवाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला प्रोजेक्ट आइडिया। तीसरा प्रोजेक्ट आइडिया आता है क्लोन एनी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्लोन एनी प्लेटफॉर्म का मेरा मतलब ये कि जो भी बड़े प्लेटफॉर्म्स मार्केट में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गई, राइट, और भी तुम देख सकते हो, कोशिश करो कि इनके क्लोन बनाओ, मतलब इनकी कॉपी बनाओ एज ए बैक एंड डेवलपर।
अगर मान लो हम एग्जांपल लें लिंक्डइन का, तो लिंक्डइन पे किस तरीके से ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है। देखो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना वो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन होती है। जैसे ऑनबोर्डिंग का मतलब क्या होता है, साइन अप, लॉग इन, फॉरगॉट पासवर्ड, ये सब करवाना यूजर का जो होता है, वो सभी प्रोजेक्ट्स में कॉमन होगा। तो अगर तुम किसी एक प्रोजेक्ट में कर लोगे ना तो आगे सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना होगा, थोड़ी माइनर से चेंजेस आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट काम सेम ही होता है। ठीक है, ऑनबोर्डिंग हो गई, लॉगिन कर लिया यूज़र ने। अब उसके बाद क्या होता है, यूज़र की प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन फिल करवाना, मतलब जो कंप्लीट प्रोफाइल होती है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जॉब सर्टिफिकेशन, जो भी तुम लिंक्डइन पे देखते हो। इसके अलावा फिर क्या आता है, सबसे मेन पार्ट होता है लिंक्डइन पे कनेक्शंस भेजना, कनेक्शंस एक्सेप्ट करना, राइट, कनेक्शंस की लिस्टिंग दिखाना, फिर जो कनेक्शंस पोस्ट शेयर करते हैं उनको अपनी फीड पे शो करना। तो एज अ बैकएंड डेवलपर ये सोच के देखो कि मुझे किन किन मतलब जो डेटाबेस टेबल्स होंगे, अगर मैं माईएसक्यूएल की बात करूँ, मोंगोडीबी के केस में अलग सिनेरियो हो सकता है, फ्यूचर में इन सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। अभी के लिए मैं माईएसक्यूएल को रेफरेंस लेकर चलूँ, तो किस तरीके से यूजर्स का डेटा स्टोर होगा, किस तरीके से कनेक्शंस का डेटा स्टोर होगा, किस तरीके से जो पोस्ट्स होती हैं वो स्टोर होती हैं, स्टोर होने के बाद किस तरीके से वो हमारी फीड पे शो होती है। तो इन सब का जो सर्वर लॉजिक, जो बैकएंड का जो कोड होता है, लॉजिक होता है, वो किस तरीके से राइट करना है, आई बिलीव ये स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पर अप कर देगा। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। अब क्लोनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया को ही लेकर चलो, ई कॉमर्स को भी लेकर चल सकते हो। मतलब एक बार के लिए बेसिक लेवल पे ई कॉमर्स बना लिया, उसके बाद एडवांस लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, काफ़ी यूट्यूब स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स भी बना सकते हो। ठीक है, बेसिक लेवल पे बनाओ। ओके, अगर इस लेवल के प्रोजेक्ट्स बना लोगे ना और अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे, आई कैन गारंटी यू तुम्हारी जॉब लगना पक्की है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट्स पे हाथ आजमाओगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तभी तो इंटरव्यूज़ में कुछ आंसर दे पाओगे ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्किल्स की ही डिमांड है। ठीक है, सो आई होप प्रोजेक्ट आइडिया समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। 1-to-1 बात करना चाहते हो वीडियो कॉल पे तो topmat.io इस पे आ सकते हो, अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। अगर चैट में बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आ सकते हो, वहाँ पर डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट आइडिया शेयर किए हैं। आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि प्रोजेक्ट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो उसको स्टार्ट टू एंड किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।